अनुष्ठान के समय यजमान को दुग्ध अथवा फल का आहार करना चाहिए। जौ आदि अन्न, उड़द, तिल, सरसों और पलाश की लकड़ी इस होम में प्रशंसित है। इसके ऊपर वसुधारा छोड़नी चाहिए। पहले महीने में ऋत्विजों को दुग्ध का भोजन देना चाहिए। दूसरे महीने में धर्म, अर्थ और काम की साधिका खिचड़ी खिलानी चाहिए। रविनंदन। तीसरे महीने में गोलियां देनी चाहिए। चौथे महीने में ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए लड्डू दे। पांचवें महीने में दही और भात। छठे महीने में सत्तू का भोजन। सातवें महीने में मालपुआ और आठवें मास में मालपुआ और घी दे। रविनंदन। नवे महीने में साठी का भात, 10वें में जौ मिश्रित साठी का भात तथा 11वें महीने में उड़दयुक्त भोजन देना चाहिए। सूर्य कुलोत्पन्न। 12वें महीने के आने पर 6 रसों से युक्त सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भोजन दे। राजेंद्र। उन ब्राह्मणों को प्रतिमास दक्षिणा भी देनी चाहिए। मध्याह्न के समय पवित्र वस्त्र धारण कर हवन करने का विधान है, इसलिए यजमान को ब्राह्मणों के साथ सर्वदा यज्ञ करने के लिए उत्साहयुक्त रहना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र। फिर देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर सभी प्रकार के दान कर्मी को संपादित करे। साथ ही अग्निष्टोम का अनुष्ठान करे। इस प्रकार विधि पूर्वक ग्रहयाग संपन्न कर शत होम में 100,000, होम में 1000 से लेकर लक्ष होम तक 200 पूर्णाहुतियां देनी चाहिए। तत्पश्चात ऋत्विजों को देवताओं के लिए पुरोडाश देना चाहिए। उन्हें क्रमशः उन्हीं आगत मनुष्यों में ही उपस्थित समझना चाहिए। फिर क्रमशः पूजित ब्राह्मणों और देवताओं को प्रसन्न करके सभी पितरों को शास्त्रों विधि के अनुसार पिंड समर्पित करे। इस होम के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। तदुपरांत राजा को चाहिए कि कृपणता को छोड़कर समान भाग वाली तराजू बनवाकर उसमें 2 पलड़े बांध दे और उस पर पत्नी सहित अपने को तौले। उस समय अपने को सुवर्ण से तथा पत्नी को चांदी से तौलने का विधान है। तौलने के बाद उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पुनः चांदी तथा सुवर्ण की बनी हुई 1 लक्ष मुद्रा का दान करे अथवा सर्वस्व दान कर दे। ऐसा करने से उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उन ब्राह्मणों को विदा करे और कहे, सभी यज्ञों के स्वामी कमल नेत्र भगवान विष्णु प्रसन्न हो, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर समस्त जगत संतुष्ट और प्रसन्न होने पर प्रसन्न होता है। इस प्रकार देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा की गई सभी बाधाओं के लिए ये शांति कही गई है, जिसे मैंने तुम्हें बताया है और जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य पुण्यवान होता है और उसे जन्म, मृत्यु तथा उचित अनुचित के विचार के समय चिंता नहीं करनी पड़ती। राजन। सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, वो फल इन तीनों यज्ञों को करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है।